Hello everyone, my name is Rimjim Yadav. Welcome back to my YouTube channel Activity Room. तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर का सेकंड पार्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट चैप्टर मिस कर दिया तो आप इस चैप्टर में बहुत चीज़ें मिस कर देंगे, क्योंकि हमने उसमें पढ़ लिया है कि फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, और साथ हमने फोर्स के जो टाइप्स का फर्स्ट टाइप यानी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको भी डिस्कस कर लिया है विद एग्जाम्पल। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए आज के इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पॉइंट है, ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज एनी फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी बाय अनदर बॉडी विच इज़ नॉट इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। देखो, जो कॉन्टैक्ट फोर्स था उसमें क्या था, उसमें हो रहा था ये कि दो लोगों का अट्रैक्शन होगा, मिनिमम दो लोगों का, तब क्या होगा, एक फोर्स लग पाएगा। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। इसमें डायरेक्टली अट्रैक्शन नहीं हो रहा है बट डायरेक्टली नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्रेविटी लाइक द अर्थ पुलिंग द मून टुवर्ड इटसेल्फ। अब देखो, जो हमारा मून है वो एक, जो अर्थ है वो मून के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। दैट्स वाई वो जो मून है अभी तक हमें दिखता है। नहीं तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो क्या होता, जो मून है वो ऐसे ही तैरता रहता, यहाँ तक हमें दिखता तक नहीं। तो जो ये फोर्स है ये लग तो रहा है बट हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है, ना यहाँ पे कहीं मसल्स का यूज़ हो रहा है, ना ही कोई फिक्शनल फोर्स लग रहा है, बस ये हो रहा है। तो आप पढ़ लेते हैं सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी लाइक चार्जेस अट्रैक्टिव ईच अदर, मैग्नेटिज्म लाइक ए मैग्नेट पुलिंग अ कॉमन पिन टुवर्ड इटसेल्फ। अब जैसे कि देखो, आप एक मैग्नेट ले लो, क्या करो, ऐसे कि एक पिन रखो उसके सामने, तो क्या होगा, वो जो मैग्नेट होगा वो अपनी तरफ उसके ऐसे कि अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, पिन में एक फोर्स लगाएगा कि वो उसकी तरफ आ जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इसमें आप ना तो मसल्स का यूज़ कर रहे हो, मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, ना मैग्नेट कोई मसल्स का यूज़ कर रहा है, ना किसी चीज़ का यूज़ कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स यूज़ हो रहा है। वो बस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है खुद की ओर। इसमें इनडायरेक्टली फोर्स है वो लग रहा है, नॉट इन अ डायरेक्ट। अब फोर्स का जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के होते हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और थर्ड होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी फर्स्ट हमारा है मैग्नेटिक फोर्स, और सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और थर्ड हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स से। मैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है कुछ इसमें मैग्नेट की बात होगी, तो पहले पढ़ लेते हैं। The force exerted by a magnet is called magnetic force। एक ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फोर्स। ए मैग्नेट हैज 2 poles, first north pole and second south pole. If we pick up 2 magnets and bring either their north pole or their south pole closer, we feel a force pushing our hands apart because like a poles repel each other। मतलब जैसे कि आपको पता ही है, एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, फर्स्ट होता है नॉर्थ पोल एंड सेकंड होता है साउथ पोल। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी 2 मैग्नेट को ले लेते हो, एक होता है नॉर्थ पोल, अगर आप नॉर्थ पोल एक साइड लगते हो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रैपल करेंगे, एक दूसरे को ऐसे कि अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और वही अगर आप एक लगते हो नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो क्या होगा, जो मैग्नेट होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी को कहते हैं हम क्या, अट्रैक्शन एंड रेपुलेशन। A force exerted by a charged body to another charged body or uncharged body is known as electrostatic force। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया एक बैलून और क्या किया, उसको अपने सर पे रब किया और उसको जाके दीवार पे थोड़ी देर के लिए लगा दिया। तो क्या होगा, वो जो बैलून होगा वो थोड़ी देर के लिए उस दीवार से चिपका रह जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे बाल में एटम्स होते हैं वो जाके उस बैलून पे थोड़ी देर के लिए चिपक जाते हैं, उसके बाद वो अनचार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण जो बैलून होता है वो थोड़ी देर रहने के बाद अपने आप नीचे गिर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बैलून के अंदर एटम्स नहीं है, बैलून के अंदर एटम्स है बट वो अनचार्ज रहते हैं। जब आप उसको रब करते हो तो वो चार्ज भी हो जाते हैं और साथ साथ आपके जो बालों के एटम्स होते हैं उनमें जाके मिल जाते हैं, जिसके कारण जो बैलून होता है वो दीवार पर थोड़ी देर के लिए चिपक जाता है।
तो इस एग्जाम्पल को लेके हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि एक फोर्स जो कि किसी चार्ज बॉडी द्वारा लगाया जाता है किसी अनचार्ज बॉडी पे, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ हमारा थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब जो ऐसा एक फोर्स जो कि अर्थ द्वारा लगाया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसे अपनी तरफ खींचता है, इससे क्या होता है? इससे होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है फर्स्ट, द फोर्स दैट कॉज अ बॉल यू थ्रो इन द एयर टू कम डाउन अगेन। यानी आप जब भी एक बॉल को ऐसे कि हवा में उछालोगे तो क्या होगा? वो थोड़ी देर ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्थ है वो बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, जिसके कारण जो बॉल है वो नीचे आ जा रही है। ये याद रखना है कि जो अर्थ है वो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगाई है। नाउ सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। द फोर्स दैट कॉज ए ग्लास यू ड्रॉप टू फॉल टू द फ्लोर। वही एग्जाम्पल मैंने जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल था वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल भी है। जब भी आप एक ग्लास, जैसे आपसे कभी कभी ग्लास टूट जाता है तो वो क्यों टूटता है? वो ऊपर क्यों नहीं हवा में उड़ता रहता है? वो क्यों नीचे गिर जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाई जा रही है अर्थ द्वारा, जिसके कारण जो ग्लास है वो टूट गया। नाउ पढ़ लेते हैं थर्ड, द फोर्स फ्रॉम द मून दैट कॉज द टाइड्स ऑफ द ओशियन। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स ही हमारा अर्थ ही द्वारा लगे, ज़रूरी नहीं है। हाँ, अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, बट मून हमारे ओशंस के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऐसा होता है कि जो ओशंस होती है उसमें लहरें हो आती है, इसलिए हो आती है क्योंकि वो हमारे समुद्र के ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो हमारी अगली वीडियो होगी अबाउट प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।